फर्स्ट जो आइडियाज़ है, देखिए इस तरीके का जो लहसुन होता है ना, हम अभी सर्दियों के टाइम में ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, और मतलब हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि जो इसका तलिया होता है ना बहुत गर्म होता है। इसकी वजह से हर कोई सर्दियों के टाइम में बहुत इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन इसको जो छीलने का है ना वो बहुत बड़ा महाभारत है। तो आपको इसको छीलने के लिए क्या करना है, कुछ इस तरीके का छोटा सा बाउल में आपको पानी लेना है। चाहे तो आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप गर्म पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्म पानी में जल्दी आपका वर्क करेगा और ठंडे पानी में थोड़ा कम, बस यही थोड़ा सा दिक्कत है बस। बाकी आपके ऊपर है आप कैसा पानी लेना चाहते हैं। आप जब भी इसको छीलना है आपको, तो 5 से 7 मिनट पहले इसको डिप करके रख दीजिए साइड में। उसके बाद आप छीलेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो लहसुन था ना ईज़िली आप छील पाएंगे, और ज़्यादा आपका जो हाथ है ना, मतलब जो उंगलियां होती हैं उसमें दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही ना भिगोने के वजह से फूल चुकी है ये। तो बहुत ईज़िली इसके जो लहसुन के छिलके हैं वो निकल जाएंगे। और दूसरा देखिए, इसमें 2 तरीके का ट्रिक का आपको फ़ायदा हो गया कि जो हम छिलके ये पानी में डाल रहे हैं ना, इससे ये होगा कि हमारा ना इधर उधर छिलका बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और गर्मियों के टाइम में अगर ये वाला ट्रिक को अगर आप फॉलो करते हैं, तो जो आपका छिलका है ना पंखे के साथ इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और आप ये वाला ट्रिक को फॉलो ना प्याज में भी कर सकते हैं, सेम पानी में लहसुन, पानी में इस तरीके का प्याज को डालते हुए। तो आई होप देखिए ये वाला ट्रिक आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो किचन का सिंक होता है ना उसको लेके है। देखिए कई बार ना बार बार हम बर्तन जब धुलते हैं ना, तो इसमें बहुत सारे ना इस तरीके का जम जाता है, जिसके बाद पानी हमारा बिल्कुल भी पास नहीं होता, और हम बार बार प्लम्बर को बुला के पैसे देना पड़ता है उसको साफ़ करने के लिए। तो आपको घर में ही कुछ इस तरीके का आपको जो गिलास है वो लेना है, जो कि इसके मुंह पे बिल्कुल फिट हो जाए अच्छी तरीके से। और कुछ इस तरीके का बार बार प्रेशर से आप ऊपर नीचे करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जितना भी पानी था वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पास हो जाएगा, और जो आपका सिंक है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आप ना इस तरीके का जब भी आपका सिंक जाम हो जाए तो आप इस वाले ट्रिक को फॉलो करना। इससे ये होगा कि आप अपने दोबारा किचन को ना, जो आप किचन का सिंक है उसको तुरंत ही खुद से रिपेयर करके इसको दोबारा से एक वर्क में ला सकते हैं। ये ट्रिक बहुत अच्छा है। मैं अक्सर इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके अपने किचन के कामों को बहुत जल्दबाजी में कर लेती हूँ। तो देखिए नेक्स्ट हमारा इस तरीके का है। जब भी हम जूता देखिए नया हो या फिर पुराना हो, जब हम स्टोर करके रखते हैं ना, तो अक्सर ये होता है कि इसमें ना स्मेल आ जाती है बहुत गंदी वाली, जिसकी वजह से हम रखना मतलब अवॉइड करते हैं और बार बार परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा करें। तो उसके लिए आपको साबुन को इस तरीके का इस पाउच में बंद करके इस तरीके का बुढ़िया बनाते हुए आपको दोनों ही जो जूते हैं ना उन दोनों के पैरों में आपको इस तरीके का रख देना है, दोनों ही पैरों में रखना है। और उसके बाद आप कितने भी टाइम तक इसको स्टोर करके रख देंगे, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये स्मेल नहीं आने वाला है। इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको ज़रूर फॉलो करके देखना। तो नेक्स्ट देखिए, हमारा ये लहसुन को लेके है। अक्सर जब भी हम लहसुन को कद्दूकस करते हैं ना, तो शायद लहसुन या और भी चीज़ें जो भी होती है, तो आप ध्यान दिए होंगे कि हमारे नेल्स भी साथ में घिस जाता है, और जो बहुत प्रॉब्लम देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके का फोक लेना है, जो चम्मच होता है ना कांटे वाला, उसमें इस तरीके का आपको इसको फंसा लेना है। और उसके बाद आप जब इसे कद्दूकस करेंगे ना, तो ना ही आपके नेल्स में लगेगा और ना ही आपके हाथों में लगने वाला है, और एकदम से बहुत अच्छी तरीके से कद्दूकस हो जाएगा। मैं अक्सर ना इसी तरीके का कद्दूकस करती हूँ, आप एक बार करके देखना, बहुत अच्छा कद्दूकस होता है इससे, क्योंकि हमारा हाथ बिल्कुल सेफ रहता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलती हूँ। नेक्स्ट देखिए, हमारा प्याज को लेके है। अक्सर हम प्याज जब भी कट करने के लिए बैठते हैं, तो हमेशा इसका जो ऊपर वाला जो जिसे हम मुंडी बोलते हैं, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, हमेशा वहीं से कट करते हैं। तो इससे ना हमारा प्याज बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और छीलने में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप सीधा पहले इसको बीच से कट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कितना आसानी से इसका छिलका है ना बहुत आराम से उतर जाएगा, और छीलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आपको भी जब बहुत सारा प्याज छीलना हो, तो कुछ इस तरीके का ही पहले प्याज को हाफ कट कर लेना, उसके बाद छीलना। तो देखिए थोड़ा सा ही प्याज आपका वेस्टेज होगा। देखिए जैसे अभी मैंने थोड़ा सा कट करके फेंका है ना, ज़रा सा ही वेस्टेज होगा। अदरवाइज़ अगर आप काटने बैठते हैं वैसे तो बहुत सारा वेस्टेज होता है, क्योंकि हम पहले इसकी मुंडी को जब हटाते हैं कट करके, तो उसमें बहुत सारा कट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ।
नेक्स्ट देखिए, जब हम हाउस वाइफ ना किचन में फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो फ़ोन है स्टैंड करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि कहाँ ऐसा इसको रखें जिससे कि हम इजीली अपना काम करते करते हम अपना जो सीरियल देखना चाहते हैं, जो भी कि कुछ हाउस वाइफ होती हैं जिनको गाना वगैरह सुनने का आदत होता है तो सोचते हैं कि कहाँ ऐसा रखें। तो इसके लिए आपको स्टैंड ना खुद से बनाना है इसका, फ़ोन स्टैंड। इस तरीके का जो हम क्लेचर बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, उसको कुछ इस तरीके का आपको ना दोनों साइड में लगा देना है। दोनों साइड लगाने के बाद ये बहुत अच्छा से देखिए स्टैंड बन के रेडी हो चुका है। मैं अक्सर जब भी किचन में काम करती हूँ और मेरा आदत है किचन में काम करते करते सीरियल वगैरह देखने का या फिर कोई जैसे वीडियोस वगैरह देखने का, तो मैं इस तरीके का ही स्टैंड का यूज़ करती हूँ और इसके बाद ना मेरा फ़ोन बिल्कुल भी गिरता नहीं है और ईज़िली मैं आराम से अपना जो सीरियल देखना होता है वो देख पाती हूँ। तो आई होप आप लोग भी हाउस वाइफ को ये वाला ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ आप लोगों को लेके चलूँगी मैं। बट ये देखिए इस तरीके का जब आप रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि आराम से आप इसको कहीं भी खिसका के रख सकते हैं। तो नेक्स्ट आइडियाज़ हमारे देखिए कप को लेके है। हम ना जब भी मतलब या तो जैसे रूम वगैरह चेंज करते हैं, कुछ लोग रेंट पर रहते हैं या फिर कहीं हम सफ़र में जाते हैं तो हमें जैसे एक जगह कहीं रह रहे हैं वहाँ से दूसरी जगह हमें लेके जाना होता है, तो हम ना कप को अक्सर ले जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि ये ना बहुत सारा जगह घेरता है और जो टूटने का पूरा पूरा डर रहता है। तो उसके लिए आपको कुछ इस तरीके, जिस तरीके का मैं फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको, एक दूसरे में इंसर्ट करके आपको रखना है। तो आप देखेंगे कि ये बहुत कम जगह भी लेगा और ये टूटने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता है क्योंकि अगर आप इस तरीके का जब अटैच करके रखेंगे ना तो आप किसी भी अपने जिसमें कपड़ा वगैरह ले रहे हैं उसमें भी आप रख लेंगे ना तो इसलिए थोड़ा सा छोटे से जगह में ही आ जाएगा। और आप स्टोर करके अगर रखना चाहते हैं जैसे किचन में, तो कोई गत्ते वगैरह में अगर रखते हैं आप, तो इस तरीके का बना के अगर आप रखते हैं ना तो आप देखेंगे कि ईज़िली ये बहुत कम जगह लेता है और अच्छी तरीके से रख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला भी आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ फिर दोबारा हमारा प्याज को लेके है। देखिए अक्सर होता क्या है ना, जब हम किचन में कई बार मतलब हमारा ध्यान कहीं और होता है, कुछ वजह होता है जिसकी वजह से हम प्याज बहुत सारा कट कर लेते हैं और रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसके जो ऊपर है ना काला काला और अजीब सा सूखा सूखा सा हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं होगा और जैसा फ्रेश रखेंगे ना वैसा ही एज इट इज़ आपको 2 से 3 दिन बाद भी मिलेगा। तो इस तरीके का आपको सरसों तेल का ना 2 से 3 बूंद ना आपको ना प्याज के ऊपर लगा लेना है। जितना भी प्याज आपका बच गया कटा हुआ तो उस पर लगा के जब आप रख देंगे ना, चाहे आप इसको फ्रिज में रखिए चाहे आप एज इट इज़ ऐसे ही किचन में रख लीजिए, फिर भी आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये काला नहीं होगा ये और काफ़ी लंबे टाइम तक ये बिल्कुल फ्रेश बना रहेगा। तो मैं ना इसी तरीके का अगर मेरा प्याज बच जाता है तो मैं ये वाला ट्रिक को ही फॉलो करती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट आइडिया देखिए हमारा जो इस तरीके का वैसलीन होता है ना, हम इसको ना कई बार नॉर्मल ही यूज़ करते हैं बट कई बार जैसे हम लिप्टिन टाइप का होता है जैसे बहुत हल्का पिंक पिंक होता है उस टाइप का यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिपस्टिक वगैरह का यूज़ करते हैं। और सर्दियों के टाइम में बहुत हमारा जो लिप्स होता है वो ड्राई हो जाता है जिससे कि फट जाता है। तो आपको क्या करना है, कोई सा भी इस तरीके का जो लिपस्टिक आपको बच रखा है ना, मतलब जैसे ख़त्म हो गया है थोड़ा सा बचा हुआ है, तो उसको कुछ इस तरीके का आप चाकू से थोड़ा सा ले लीजिए और जिस भी आपको इस तरीके का जो वैसलीन का डब्बा होता है ना उसमें पूरे में इस तरीके का मिला लेना है आपको। मैं चाकू से इस तरीके का ले रही हूँ और लेने के बाद मतलब जितना आपको लाइट रखना है डार्क रखना है उस हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और उसके बाद ना किसी भी चीज़ से आप इसे मिक्स कर लीजिए। मैं यहाँ ईयरबड से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहे तो उंगलियों से भी मिक्स कर सकते हैं। और इसको मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि आप जो रोज़ाना जो यूज़ करते हैं ना लिपस्टिक उस टाइप का ये थोड़ा सा हल्का पिंक पिंक में बनेगा। और ये लगाने के बाद जो आपका लिप्स है ना वो पूरा दिन है ना हाइड्रेट रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा और आपका जो लिप्स है ना उसका फटने का समस्या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो आप भी अगर लिपस्टिक लगाते हैं सर्दियों के टाइम में तो और घर में रहते हैं तो लाइट ही लगाते हैं हर कोई लेडीज़ लोग, तो आप इस तरीके का बना के लगाएं। इसके बाद ये होगा कि जो आपका लिप्स है ना वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा और फटेगा नहीं क्योंकि वैसलीन हमारे लिप्स को बहुत अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखता है और दिन भर मॉइस्चराइज रखता है। ठीक है, तो आप भी अगर हाउसवाइफ हैं और घर में लिपस्टिक लगाने का बहुत शौकीन है तो इस तरीके का बना के लगाएं। आई होप आप लोगों को ये वाला भी जो आइडियाज़ था बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ।
नेक्स्ट देखिए ये है, जब हमने इस तरीके का बहुत सारे हमारे पास जो नेल पेंट होता है ना, हम इसको स्टोर करने के लिए ना मतलब सोचते हैं कि ऐसा कहाँ स्टोर करें, क्योंकि ऐसे ही घुचुड़ पुचुड़ करके रखना भी एक अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो हम हाउस वाइफ होती है, हमें हर एक सामान हमें एक जगह पे सिक्योर और अच्छी तरीके से रखा हुआ मिले तो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए क्या करना है, कोई भी ऐसा खाली डब्बा अगर आपके पास रहता है ना, जैसे लंच बॉक्स होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसका ढक्कन है ना कहीं गुम हो जाता है, तो आप उसका जो लंच बॉक्स है उसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें। आपके पास रबड़ बैंड तो होगा ही, उस रबड़ बैंड को आप कुछ इस तरीके का इसमें इंसर्ट करना है, जैसे मैं लगा रही हूँ। ज़रूरी नहीं आपको ये पतला वाला ही लगाना है, अगर आपके पास चोटी में लगाने वाला जो थोड़ी मोटे वाले रबड़ आते हैं ना, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पतला वाला ही लगाना है, वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास नहीं होता है, तो आप पतला वाला नहीं है तो मोटा वाला जो रबड़ होता है उसको भी इस तरीके का लगाना है आपको, और इस तरीके का कुछ खांचे टाइप का आपको रेडी करना है। देखिए थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगा अगर आप इसको पतले वाले रबड़ को लगाएंगे, बट पतला वाला जो रबड़ होता है ना वो बहुत अच्छी तरीके से लग जाता है। और लगने के बाद ना इसमें बहुत अच्छी तरीके से ना जैसे छोटे बॉक्स टाइप का बन जाएगा इसके अंदर, तो उसमें आप अपने सामान को इंसर्ट बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो देखिए मैं बताऊंगी किस तरीके की इसका इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। पहले मैं आपको इसमें इंसर्ट करके दिखा देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ना जैसे रबड़ छोटा है तो इंसर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बट इंसर्ट ईजिली आराम से हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है। देखिए कुछ इस तरीके का, इसमें आप चाहे तो और भी रबड़ डाल के इंसर्ट करके छोटे छोटे बॉक्स टाइप का बना के देन उसके बाद देखिए इधर उधर फेंकने से अच्छा है कि इन सभी को इसके अंदर आप इस तरीके का डालते हुए रखेंगे तो ये बिल्कुल भी कहीं हिलेगा डुलेगा नहीं, और ये अपनी जगह पे स्टैंड रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। आप इसमें चाहे तो अपना लिपस्टिक भी रख सकते हैं, या कुछ लोग जैसे लिक्विड वाला सिंदूर लगाते हैं आप वो भी इसमें रख सकते हैं। तो मैं अक्सर ना अपने जो मतलब कहीं भी ड्रेसिंग पे भी रखती हूँ तो कुछ इस तरीके का रखती हूँ, जिससे कि मेरा ये इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होता, और जब भी मैं ढूंढने जाती हूँ एकदम टाइम पे मुझे और ईजिली मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ आप लोगों को। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा देखिए इस तरीके का जो क्रीम होता है या फिर टूथपेस्ट वगैरह होता है, ये ना पूरे जैसे कम हो जाता है तो पूरे में मिक्स हो जाता है। जब भी हमें यूज़ करना होता है तो इसको ज़बरदस्ती ना प्रेस करके इसको ऊपर की तरफ लाना पड़ता है, इसके कैप की तरफ। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का बेलन लेना है, इसको बेलते हुए जिसका जितना भी लिक्विड है, मतलब ये तो टूथपेस्ट है, आप चाहे तो क्रीम में भी कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरीके का ऊपर की तरफ लाना है। और ये जो एक्स्ट्रा जो इधर नीचे की तरफ बच गया ना खाली, इसको कुछ इस तरीके का हाथों से ना प्रेस करते हुए इसको राउंड राउंड घुमाना है। और घुमाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का जो हमारे पास पेन होता है ना मिक्सर, इसका कैप जो है ना फेंक देते हैं यूज़ करने के बाद, पूरा ही मतलब फेंक देते हैं, बट आपको ना सिर्फ उसे पेन को फेंकना है ख़त्म होने के बाद। इसका जो कैप है ना आपको बचा के रख लेना है, और कुछ इस तरीके का अपने किचन में और या फिर अपने जैसे वॉशरूम में रखा हुआ ये होता है ना टूथपेस्ट, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये होगा जब भी आपको निकालना होगा ईजिली आप आराम से प्रेस करके निकाल पाएंगे, और आपको ज़बरदस्ती प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो नेक्स्ट आइडिया भी हमारे देखिए नेल पेंट को लेके है। जैसे हमारे पास बहुत सारे रंग बिरंगे हम नेल पेंट को यूज़ करते हैं, तो ये अक्सर होता क्या है, जैसे अभी सर्दियों के टाइम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे जैसे गर्मियाँ आती है ना तो ये सूखता हुआ चला जाता है और लगाने में बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ लोग कहेंगे कि हम फ्रिज में रख देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रहता है। तो देखिए हर कोई फ्रिज में रखना नहीं चाहता है और भूल भी जाते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास इतना काम होता है कि हमें अपना मतलब अपना जो मेकअप वगैरह का चीज़ें है वो चीज़ें कैसे और किस तरीके का रखना है हम ये भूल जाते हैं। तो इसके लिए अगर आपके पास भी बहुत सारा नेल पेंट है और वो सूख गया है, तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का गर्म पानी लेना है, और गर्म पानी लेने के बाद सबको इसमें डिप करके रख देना है। ठीक है, 5 से 7 मिनट डिप करना है आपको इसमें, और डिप करने के बाद देखेंगे कि ये दोबारा से पहले की तरफ बिल्कुल मतलब जैसे पतला था ना उस तरीके का हो जाएगा, ये गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो 5 से 7 मिनट रखने के बाद कुछ इस तरीके का आपको निकालना है, और दोबारा से अपने हाथों को इस तरीके से मैश करते हुए इसको मिक्स करना है, और दोबारा इसमें ही पानी में आपको डिप कर देना है। इस तरीके का प्रोसेस आपको 3 से 4 बार जब आप करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो आपका नेल पेंट था ना वो पहले की तरफ बिल्कुल जैसे आप नए में लेके आए थे ना, बिल्कुल पतला था और यूज़ करने बहुत अच्छा लग रहा था, उस तरीके का कुछ हो जाएगा।
तो इस तरीके का जब भी आपका भी नेल पेंट हो जाए ऐसा, या फिर लिपस्टिक भी अगर इस तरीके का सूख जाए, तो आप ये वाला ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ों में काम करता है, चाहे वो लिपस्टिक हो चाहे नेल पेंट हो, ठीक है। तो अगर जैसे सूख जाए तो आप फेंकना नहीं, इस तरीके का ट्रिक को फॉलो करना और दोबारा से इसको रीयूज़ में लाना, ठीक है। वैसे आप फ्रिज में रखते हैं तो बहुत स्टोर करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए नेक्स्ट हमारा केचप को लेके है, या फिर कोई भी चीज़ें जो हम फ्रिज में रखते हैं स्टोर करके, तो उसका ना कई बार जैसे हम फ्रिज में रखते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बार बार पानी वगैरह गिरने की वजह से जो इसका एक्सपायरी डेट होता है ना, वो हमारा ना मिट जाता है और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये कब तक यूज़ करना था और कब इसे फेंकना था। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का जो चौड़ा वाला टेप होता है ना, उसको आपको लेना है। आप उतना ही लें जितना कि आपको इस्तेमाल में ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद जहाँ भी इसका एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है ना, वहाँ पे कुछ इस तरीके का आप लगा के रख देंगे ना, तो इससे ये होगा कितना भी इसमें पानी गिर जाए या फिर ये खुद केचप गिर के इसके ऊपर टपक जाए, जो हमारा जो डेट है ना एक्सपायरी, वो बिल्कुल भी हटेगा नहीं और हमेशा ही रहेगा ये इसके ऊपर। तो इस तरीके का ट्रिक का फॉलो आप हर एक चीज़ में कर सकते हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे केचप का बॉटल हो, चाहे कोई भी चीज़ें हो। तो आई होप इससे ये होगा कि आप एक्सपायरी डेट को पता कर पाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट हमारा ये जो चौड़ा वाला टेप होता है, ये पतला वाला टेप होता है ना, अक्सर जो हमारे लास्ट का जो किनारी होता है ना, इसका छोर, वो मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं ना तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और ढूंढने के टाइम में हम बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये मिलता नहीं है। वैसे तो एक ट्रिक ये भी है कि आप फ्रिज में रख देंगे 2-3 सेकंड के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका कहाँ पे छोर है, ठीक है। बाकी नहीं तो आप इस तरीके का जब आप रखते हैं ना, तभी एक छोटा सा ट्रिक इस तरीके का फोल्ड करना है आपको। एक फोल्ड इस तरीके का करना है, दूसरा इस तरीके का करना है, और उसके बाद वापस इसको लगा के रख देना है। तो जब भी आपको इस्तेमाल में लाना होगा ना, तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे है ख़त्म, तो आप आराम से निकाल पाएंगे। क्योंकि ना जैसे इसको ना अगर जल्दबाजी में हम कहीं से गलत जगह से निकाल देते ना, तो ये टेढ़ा फटता हुआ चला जाता है। तो इस वाले ट्रिक को फॉलो करेंगे ना, तो कभी आपका टेढ़ा फटता हुआ नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट हम आइडियाज़ देखिए हमारा बॉडी लोशन को लेके है। जैसे सर्दियों के टाइम आता है ना, सर्दियों के टाइम में हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाते हैं। और हमारे घर में, हर एक घर में अक्सर छोटे बच्चे होते हैं, जो जब भी हम इसे मतलब लगाने के लिए, चलो हम बड़े हैं तो थोड़ा सा निकाल के लगा लेते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रेस कर देते हैं और वो बहुत सारा निकल के आ जाता है। और इसकी वजह से ना मतलब या तो हमें वापस रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नहीं तो बार बार जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा ट्रिक को फॉलो करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप कितना भी प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो आपके घर में कुछ इस तरीके का रबड़ होगा ना, तो आप बहुत सारे रबड़ ले लें, 6 से 7 रबड़ कम से कम लेना है आपको। और जो इसका पंप है ना, उसके नीचे आपको कुछ इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए आपको लगा लेना है। लगाने के बाद होगा ये कि आप कितना भी प्रेस करेंगे ना, ये बिल्कुल भी टाइट हाथ से भी अगर प्रेस करेंगे, बच्चे तो बिल्कुल भी प्रेस नहीं कर पाएंगे इसको, ज़रा सा ही निकलेगा उसके वजह से। और बड़े भी हैं तो टाइटली प्रेस करेंगे जब भी थोड़ा सा निकलेगा। तो ये वाला ना आप ट्रिक ज़रूर फॉलो करके देखना। आपके घर में छोटे बच्चे हैं और इस तरीके का पंप वाला अगर आप बॉडी लोशन यूज़ करते हैं, तो इस तरीके का ज़रूर लगा के रख देना, क्योंकि सर्दियों के टाइम में मॉइस्चराइज़र का काम बहुत ज़्यादा होता है हमारे घर में, और बट बच्चे बहुत ज़्यादा निकाल के वेस्ट कर देते। तो आई होप आप ये लोगों को ये वाला ट्रिक तो बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी सारी वीडियोस में जितनी भी मैंने आपको ट्रिक बताई हूँ ना, एक से बढ़ के एक ट्रिक था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और हाँ, अगर वीडियोज़ पसंद आया जाती हूँ, तो सबसे पहले देखिए जो हमारे पास इस तरीके के जो हम हाउस वाइफ होती हैं, या लड़कियां होती हैं, ऑफिस गर्ल होती हैं, या कॉलेज गर्ल होती हैं, उनके पास जो इस तरीके का क्लचर होता है ना, आप देखेंगे जब हम इस्तेमाल करते हैं ना इसको काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, तो जो इसका ये है ना, यहाँ पे जो लोहे का लगा हुआ है ना, इसमें जंग लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जंग ना लगे, कोई भी इस तरीके का जो आपके पास नेल पेंट है ना, आप इस तरीके के जो लोहे वाला जो लगा हुआ है ना, उस पर आपको लगा देना है। आप चाहे तो इस पर ट्रांसपेरेंट वाला भी लगा सकते हैं, उससे ये होगा कि बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट मेरे पास नहीं था यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को बताने के लिए ये रेड वाला लगा दी हूँ। वैसे आप भी ये रेड वाला लगा सकते हैं। इससे होगा क्या ना, इसमें बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा और आप है ना इसको काफ़ी लंबे टाइम तक इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि जंग लगने की वजह से ना ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो आप लोग इस तरीके का ही लगा के और उसके बाद इस्तेमाल करना, देखना बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये जंग नहीं लगने देता है बिल्कुल भी आपके क्लचर में, ठीक है।
तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए हमारे जो वॉल होता है ना, जो दीवारें होती हैं, उन पे बच्चे जो होते हैं ना, इस तरीके का पेंसिल, पेन, कलर कुछ भी लगा देते हैं अक्सर। तो हम ना इसको बहुत भद्दा लगता है देखने के बाद। तो इसको ना हमें बिल्कुल ईज़िली हम इसे हटा सकते हैं तुरंत ही। घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं आप, और ये बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है और पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को कि यहाँ पे मतलब कुछ था। तो इसके लिए हमें कोलगेट का यूज़ करना होगा। तो आप वाइट वाला ही कोलगेट लेना, अदरवाइज़ कोई और भी लेंगे ना तो वो कलर छोड़ देगा बिल्कुल ही आपके वॉल पे, अगर वाइट वॉल है आपके पास तो आपको ना इसको थोड़ा-सा ही मात्रा में लेना है। उसके बाद जहाँ पे भी आपका कलर या फिर पेंसिल लगा हुआ है ना, उस पे कुछ इस तरीके का हाथों से अपनी उँगलियों के हेल्प से थोड़ा-थोड़ा जब आप रफ़ करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि ये जो लगा हुआ था ना पेंसिल या फिर जो कलर था, ये धीरे-धीरे ना ऑटोमेटिक ना रिमूव हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी कपड़े वगैरह से इसे साफ़ कर लीजिए। आप देखेंगे कि नोटिस करेंगे कि जो भी इतना ज़्यादा हो रखा था ना, बहुत सारा लगा हुआ था, वो बिल्कुल ही हट चुका है और बहुत अच्छी तरीके से हट चुका है। तो ये वाला ना हमें नेक्स्ट आइडिया हमारा आइडियाज़ ना हमारा प्याज को लेके। देखिए जब भी हम ना प्याज ना किचन में, जब भी हम हाउसवाइफ काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार हमारा ध्यान इधर उधर रहता है या फिर हम लगता है कि इतने प्याज में हो जाएगा, बट हम बहुत ज़्यादा प्याज कट कर लेते हैं और उसको बाकायदा बीच में से कट भी कर देते हैं। तो इसको रखने के बाद ना ये ब्लैक ब्लैक हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, इस तरीके का सरसों का ऑयल लेना है आपको, और आपका जो कटा हुआ प्याज है ना, उसमें आपको इस तरीके का लगा लेना है। उसके बाद आप अगर रख लेंगे ना इसको, 1 हफ्ते तक भी आप स्टोर करके अगर इसको आप रखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो आपका प्याज है ना बिल्कुल ही फ्रेश मिलेगा आपको, और इसमें ना बिल्कुल भी ब्लैक वगैरह नहीं होगा। तो ये आइडियाज़ का फॉलो करके ना आप ढेर सारे प्याज कटा हुआ को भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास इस तरीके का टेप होता है ना बिजली वाला, इसका जो लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है ना, छोर होता है, वो हमें अक्सर मतलब गायब हो जाता है जब हम इसे यूज़ करके दोबारा इसको लगा के रख देते हैं, तो जल्दी नहीं मिलता है। तो इसके लिए ना आपको एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आप अगर जब भी निकालेंगे ना, तो आपको ईज़िली ना लास्ट वाला जो कॉर्नर छोर रहेगा ना, वो आपको ईज़िली मिल जाएगा, और इसकी वजह से आपका जो टाइम है ना बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होने वाला है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके का आपको पहले खोल लेना है, और खोलने के बाद ना इसको वापस इस तरीके का मोड़ के और आपको रख लेना है। जब आप इस तरीके का मोड़ के रखेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि आपको जब भी इस्तेमाल में आपको इसे लेना है ना, तो आप देखेंगे कि आपको ईज़िली ना इसका लास्ट का जो कॉर्नर है मिल जाएगा। तो ये वाला आइडियाज़ बहुत अच्छा था, आप ज़रूर फॉलो करना। तो नेक्स्ट आइडियाज़ देखिए, हमारा जो बच्चों के जो इस तरीके का ड्रेस होता है या फिर हस्बैंड के जो शर्ट होते हैं, उसमें जो बटन लगा होता है ना, आप देखेंगे कि उसके जो धागे होते हैं ना वो पक्के नहीं होते हैं जब हम नए नए लेके आते हैं। और ऐसा होता है कि अगर एक धागा निकल जाता है ना, तो वो पूरा खिंच के निकल जाता है और आपका जो बटन है ना वो निकल जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करना है। तो उसके बाद आप देखेंगे ना कि जो आपका बटन है वो बिल्कुल ही नहीं निकलेगा। तो इस तरीके का कोई भी नेल पेंट आपको लेना है, चाहे तो ट्रांसपेरेंट वाला हो चाहे कोई सा भी कलर का हो। आपको ना कुछ इस तरीके का डॉट डॉट में ना, जहाँ पे धागा पीछे लगा होता है ना, देखिए बिल्कुल धागे के ऊपर ही मैं लगा रही हूँ, आपको इस तरीके का लगा लेना है, और सूखने के बाद ना ये बिल्कुल कड़क हो जाएगा। तो उसके वजह से ना आप अगर इस शर्ट को धुल भी देंगे ना, फिर भी ये बिल्कुल भी धागा नहीं निकलने वाला है, और बहुत अच्छी तरीके से एक ही जगह पे ये टक रहेगा। तो आप ना इस वाले फॉलो ज़रूर करना ट्रिक को। उसके बाद जो आपका बटन का निकलने का झंझट है ना, वो बिल्कुल ही सॉल्यूशन हो जाएगा उसका, ठीक है। ये बहुत अच्छा ट्रिक है। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक की तरफ आप लोगों को मैं लेके चलती हूँ। अगला ट्रिक हमारा इस तरीके का, देखिए जो वैसलीन होता है ना हमारे पास, इसका जो ये होता है ना, वैसलीन को हम सर्दियों के टाइम में यूज़ करते हैं अपने लिप्स पे, बट इसका कोई कलर नहीं होता है, और आपको कलर लाना है हल्का हल्का। तो कोई भी आपका इस तरीके का जो लिपस्टिक है ना बचा होगा, या फिर कोई भी नया हो, आप उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है इसमें। तो इसको ना आप कोई भी चाकू वगैरह या किसी इस नुकीली चीज़ों से इसे निकाल लें थोड़ा सा, और थोड़ा सा निकालने के बाद ना आपको ना
जो वैसलीन का हमारा जो डब्बा है ना, उसमें मिक्स करके आपको रख लेना है। देखिए मेरे पास ना अभी जो मैं दिखा रही थी उसमें बहुत सारा था वैसलीन, बट मैं ओनली वीडियोज़ के लिए आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा जिसमें वैसलीन था मैं उसमें दिखाई आपको कि इस तरीके का आपको थोड़ा सा ना वैसलीन में मिक्स करना है। देन आप चाहे तो उंगलियों से भी मिक्स कर सकते हैं इसको, और नहीं तो ना जिस तरीके से मैं ईयरबड से जो हमारा कान वो साफ़ करने वाला होता है ना, मैं उसका ही इस्तेमाल कर रही हूँ मिक्स करने के लिए, क्योंकि वो ना बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है। तो देखिए मैंने इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो अगर आप लिप्स पे लगाएंगे ना, तो इसका जो कलर है ना बिल्कुल लाइट पिंक हो जाएगा। तो ये वाला ना आप डेली वेज में, जैसे हाउस वाइफ है वो इस्तेमाल कर सकती हैं घर में, क्योंकि जैसे हम ना लिपस्टिक अगर यूज़ करते हैं ना, ड्राई हो जाता है उससे हमारा लिप्स। तो आप इस तरीके से वैसलीन मिक्स करके अपने लिप्स पे लगाएंगे ना, तो आपका जो लिप्स है ना वो बिल्कुल मॉइस्चराइजर रहेगा और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। तो इस तरीके का लिपस्टिक आप लगाएंगे ना अपने लिप्स पे, तो आपका लिप्स है ना बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, और बहुत अच्छा लगेगा देखने में भी। तो हल्का लाइट पिंक है, आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि डेली वेज के लिए ये बहुत अच्छा है, और इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट एड्रेस देखिए हमारा इस तरीके का है। जो हमारे फ्लोर होता है ना, उस पे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, कई बार छोटे बच्चे भी और कई बार हमसे भी ना, जैसे नेल पेंट वगैरह लगाते हैं तो वो फर्श पे गिर जाता है, और ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता, और बहुत प्रॉब्लम होता है, कितना भी आप साफ़ कर लें नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी आपको परफ्यूम लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको भी फोग ही लेना है, आप कोई सा भी परफ्यूम ले सकते हैं। और परफ्यूम लेने के बाद कुछ इस तरीके का आपको 2 से 3 ड्रॉप के करीब आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद है ना, आप कोई सा भी कॉटन से या फिर इस तरीके का ईयरबड से आप थोड़ा थोड़ा जब रफ़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये ईज़िली ना निकल जाता है, क्योंकि जो परफ्यूम है ना वो बहुत अच्छी तरीके से इसको साफ़ करने का काम करता है, फ्लोर से ना बिल्कुल अलग कर देता है नेल पेंट को। तो मैं ना हमेशा इसी तरीके का, जब भी बच्चे ख़राब कर देते ना फ्लोर को, तो मैं इसी तरीके का साफ़ कर लेती हूँ। देखिए अब लग रहा है ना कुछ था ही नहीं यहाँ पे, और अभी आपने देखे थे नेल पेंट का कितना गंदा सा धब्बा लगा हुआ था। तो अगर आपका भी फ्लोर में इस तरीके का हो, तो आप इस तरीके का साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए जब ना बिजली का बोर्ड हमारे किचन में होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उसमें ऑयली ऑयली हो जाता है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता है। तो उसको साफ़ करने के लिए ना सबसे पहले आपको एक कॉटन लेना है साफ़ सुथरा सा, उसमें कोई सा भी इस तरीके का आपको ऑयल ले लेना है, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही ऑयल लेना है। और उसके बाद ना जब आप रफ़ करेंगे ना इस तरीके का अपने बिजली के बोर्ड पे, तो आप देखेंगे कि जितनी भी इसमें गंदगी लगी हुई थी ना, सब कॉटन में लग के आपको आ जाएगा, और जो आपका बोर्ड है ना वो बिल्कुल ही क्लीन हो जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से क्लीन होता है। क्योंकि मैं ना इसी तरीके का क्लीन करती हूँ बिल्कुल जब भी गंदा हो जाता है, क्योंकि गंदा जो होता है ना बोर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो देखिए अब बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गया ये, तो इसको ऑयली हटाने के लिए ना हमें कोई सा भी इस तरीके का टेल्कम पाउडर का इस्तेमाल करना है। कॉटन लेना है आपको साफ़ सुथरा, उस पर टेल्कम पाउडर को आपको कुछ इस तरीके का लगा लेना है, और देन उसके बाद आपको इस तरीके का ना दोबारा से ना बोर्ड पे ना आपको रफ़ करना है। तो आप देखेंगे कि अभी जो ऑयली ऑयली हो रखा था ना चिपचिपा सा, वो बिल्कुल ही हट जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से पहले जैसे नया वाला था ना कुछ वैसा ही बन जाएगा दोबारा से। तो आप भी अपने जो किचन का बोर्ड है ना, ज़रूरी नहीं है किचन का बोर्ड, आप कोई सा भी बोर्ड जो अपने रूम में लगा रखे हो उसको भी इस तरीके का साफ़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो किचन का बोर्ड साफ़ करने का तरीका है ना बिजली वाला, बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम हाउसवाइफ को ना किचन बिल्कुल साफ़ रखना पसंद है। तो इस तरीके का आप अपने किचन के बोर्ड को भी साफ़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी चिपचिपा और ऑयली नहीं है अब। तो नेक्स्ट देखिए हमारा कुछ इस तरीके का है, जैसे सर्दियों के टाइम हमारे यहाँ आता है, तो आप देखे होंगे कि जो बॉडी लोशन इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, वो छोटे बच्चे ना अक्सर हम लोग से भी कई बार हो जाता है, जब हम ये पंप वाला जो लेते हैं ना, तो इसको ना जब भी हम प्रेस करते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे हाथ में आ जाता है, और हम फिर इसको वापस नहीं रख पाते हैं, और ये वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा ये है कि चलो हम तो थोड़े समझदार हैं, बट बच्चों को हम बार बार कितना समझा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ना एक छोटा सा ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद ना बिल्कुल ही प्रेस करने के बाद भी आपको बहुत कम निकलेगा। तो इस तरीके का जो रबड़ बैंड होता है ना, या फिर जो मोटा वाला रबड़ होता है जो आप चोटी में यूज़ करते हैं, आप वो वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको कुछ इस तरीके का जो पंप के नीचे जो स्पेस बचा हुआ है ना, देख रहे होंगे, वहाँ पे आपको इसको लगा देना है। इसके जो नेक है ना,
मतलब नेक ही बोलते हैं इसको, पंप जो है, पंप का जो नेक है ना, इसमें आपको कुछ इस तरीके का बहुत सारे रबड़ लेके आपको लगा लेना है। और लगाने के बाद आप कितना भी प्रेस करेंगे ना तेज़ वाला, उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं निकलेगा, थोड़े थोड़े मात्रा में निकलेगा। तो इससे ये होगा कि बच्चे चाहे जितना भी प्रेस करें ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये ना हमारे सर्दियों का बहुत अच्छा सा हैक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो देखिए, जो हमारे पास टेप होता है ना, जब भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसका जो लास्ट वाला जो कॉर्नर होता है ना, वो हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जल्दबाजी के चक्कर में ना बहुत इरिटेशन होती है जब इसका लास्ट वाला कोना हमें नहीं मिलता है तो। और इसको ना जब हम निकालते हैं ना, तो ये गलत डायरेक्शन में भी निकल जाता है। इसका कहाँ से कहाँ निकल के पहुँच जाता है और ये अच्छी तरीके से नहीं निकलता है। तो इसके लिए ना आपको सही डायरेक्शन में बिल्कुल निकले ये अच्छी तरीके से, तो उसके लिए ना आपको छोटा सा एक ट्रिक को फॉलो करना है। देखिए, कुछ इस तरीके का एक फ़ोल्ड मारना है पहले आपको, फिर उसके बाद इस तरीके का फ़ोल्ड मारते हुए इसको ना नोक टाइप का बनाना है। और उसके बाद आप जब इसे लगा के रख देंगे ना, तो आपको जब भी इस्तेमाल करना होगा तो आपको ईज़िली इसका कॉर्नर मिल जाएगा। और जब भी इस्तेमाल ना करना हो दोबारा उसको लगा के रख दीजिए। और ये बिल्कुल ना इक्वल निकल के आता है और बहुत अच्छी तरीके से निकल जाता है ये। तो ये वाला ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट देखिए, ये कई बार हमारे पास हाउसवाइफ जो होती है, हम लोग नेल पेंट का इस्तेमाल करते हैं और हमें कहीं जाना होता है जल्दबाजी में, तो हमारे पास ना नेल पेंट रिमूवर नहीं होता है और हमें अपना नेल पेंट भी रिमूव करना होता है। तो जल्दी जल्दी का सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, तो हम क्या ऐसा करें जिससे कि जो हमारा नेल पेंट है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी तो मार्केट भी जाके नहीं ला सकते। तो आपको इसको रिमूव करने के लिए ना इस तरीके का जो हमारे पास फॉग होता है ना, आप कोई सा भी परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने नेल्स के ऊपर ना कुछ इस तरीके का स्प्रे लेना है, आपको 1 से 2 बार स्प्रे करना है। और उसके बाद ना कोई भी साफ़ कॉटन या कपड़ा लेना है और आपको इस तरीके का रफ़ करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आपका नेल पेंट था ना, वो निकल के ना इस कॉटन पे आ जाता है और बिल्कुल अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। तो ये ना जल्दबाजी का जुगाड़ है, बहुत अच्छा सा रिमूव होता है। तो हम हाउसवाइफ के लिए ना ये बहुत अच्छा है। आप लोग भी एक बार ना इस तरीके का ना परफ्यूम से ना रिमूव करके देखना, बहुत अच्छी तरीके से रिमूव हो जाता है। और बिल्कुल ये ना थिनर का ही काम करता है, क्योंकि जल्दबाजी में थिनर अगर नहीं है आपके पास तो आप इस तरीके का इससे रिमूव कर सकते हैं। और जल्दबाजी का तो बहुत अच्छा जुगाड़ है ये, तो आप फॉग का इस्तेमाल ही करें या फिर कोई सा भी परफ्यूम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कि फॉग ही लेना है। तो ये वाला ट्रिक ना हर हाउस वाइफ को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। देखिए, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े लोग के भी कई बार ना जो जैकेट या फिर जीन्स वगैरह का जो जिप होता है ना, वो बहुत ही मतलब टाइट हो जाता है और लगता नहीं है, तो वो बार बार ना स्लिप हो जाता है इसकी वजह से ना। तो आपको एक छोटे से ट्रिक को फॉलो करना है, जिसके बाद ना आप देखेंगे कि बिल्कुल अच्छी तरीके से जो आपका जिप है ना वो लग भी जाएगा और खुल भी जाएगा। तो उसके लिए आपको इस तरीके का कोई भी साबुन का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो मोमबत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर आपके पास मोमबत्ती नहीं है, क्योंकि आजकल ना किसी के घर में भी मोमबत्ती मिलना बहुत मुश्किल है, तो आप इस तरीके का साबुन का इस्तेमाल करें। और उसके बाद देखिए आप कितने ईज़िली से लग जाता है और खुल भी जाता है। तो आप ना इसी तरीके का, अगर नहीं लगता है और बहुत टाइट हो गया है तो यूज़ करना, 101% ना ईज़िली खुल जाएगा और लग भी जाएगा। तो ये वाला ट्रिक भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ लेके चलती हूँ। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके भी जो जैसे हमें छोटे बच्चे या फिर बड़े बच्चों के कोई भी हो, जीन्स वगैरह में अगर हमें कोई भी सुई से टाँका लगाना हो किसी भी तरीके का, तो जो सुई है ना बिल्कुल भी पास नहीं होता है, क्योंकि जो ये मोटा सा तली होता है ना जीन्स का, उसमें बिल्कुल भी पास नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि सिलना है तो सिलने के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रिक को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके का जो नोक है ना हमारा, उसमें इस तरीके का साबुन लगा लेना है। और जहाँ पे आप धागा फिरोते हैं ना, वहाँ पे भी आपको कुछ इस तरीके का लगा लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ईज़िली आपका जो सुई है ना, मोटे से मोटे कपड़े में भी पास हो जाएगा ईज़िली, आराम से बिल्कुल। तो जब भी आपको कोई मोटे कपड़ों में आपको सिलाई करना हो ना, तो आप इस तरीके का ही यूज़ करना। 101% जो आपका सुई है ना, वो बिल्कुल ही मोटे से मोटे कपड़ों में भी आर पार हो जाएगा, अच्छी तरीके से सिलाई कर पाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी सारी वीडियोज़ अच्छा लगा होगा। वीडियोज़ अच्छा लगा वॉच करना। तो चलिए बताती हूँ सबसे पहले आपको टिप्स क्या करना है। तो देखिए, आप ना अक्सर हम बच्चों को जब टिफ़िन में
ये सेब कट करके देते हैं तो ये ना थोड़ी देर बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है, तो बच्चे ना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है और अजीब लगता है देखने में हम लोगों को भी, जस्ट थोड़ी देर बाद ब्लैक हो जाता है। तो इसका टिप्स ना मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगी। आपको एक बाउल में पानी लेना है, देन उसमें 1 चम्मच के करीब आपको ना नमक डालना है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देना है किसी भी चम्मच से, और इसमें जितने भी आपने सेब कट करके रखे हैं उन सभी को डिप कर देना है और इस तरीके से मिक्स करना है आपको स्पून से। मैं यहाँ चाकू से कर रही हूँ, आप स्पून से करना है। देन उसके बाद हाथ से अच्छी तरीके से मैश करके फिर इसको लंच बॉक्स में डालना। देखना चाहे आप इसको 2 से 3 दिन रख दीजिए, 4 दिन रख दीजिए, इसमें ब्लैक ब्लैक बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अब आपके बच्चे ने बहुत खुशी से ये लंच में दे देना और बहुत अच्छी तरीके से खाएंगे। तो ये वाला टिप बहुत अच्छा है, ठीक है, हाउसवाइफ के लिए। और नेक्स्ट देखिए, ये हमारे पास ना मिर्ची रखने का ना इतना पंगा होता है ना, जिसको अगर हम ना अगर फ्रिज में रख देते हैं स्टोर के 2 से 3 दिन में ये गल जाता है और ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए टिप का क्या करना है आप लोगों को, इसका डंठल है ना आपको तोड़ के रख लेना है और उसके बाद आपको इस तरीके का बॉटल लेना। मैं छोटे बॉटल में ऑर्गेनाइजर करके बता रही हूँ, आप थोड़ा बड़ा बॉटल भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उसको बीच में से आपको इस तरीके का चाकू से ना कट करना है गरम करके, वैसे तो नहीं कटेगा। अगर आपका चाकू धार वाला है तो शायद कट जाए, मेरा यहाँ धार कम था तो मैंने इसको गरम करके इस तरीके का कट किया, ठीक है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, बट आप सही से करना तो बिल्कुल प्रॉपर अच्छी तरीके से कट होगा। उसमें इस तरीके का हम जितना भी हमारा मिर्ची था इसमें इकट्ठा करके रख देंगे और ये जो दूसरा वाला है उसको इस तरीके से ओपन कर देंगे। ईजिली ओपन हो जाता है, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप अगर बराबर में कट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये हो जाता है, ठीक है, लग जाता है। जब भी अब आपको यूज़ करना हो आप इस तरीके से इसके कैप खोलिए और इस तरीके का निकाल के यूज़ कर लीजिए। देन उसके बाद इस कैप के द्वारा भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और इसको रखने के लिए आपको जब फ्रिज में रखेंगे ना तो ये ज़्यादा जगह आपका स्पेस नहीं लेगा। जहाँ आप पानी का बॉटल वगैरह रखते हैं वहीं पे ईजिली इसको स्टोर कर दीजिए, ये बिल्कुल भी आपका एक्स्ट्रा जगह नहीं लेगा। तो ये आपको टिप्स ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ आपको, ये इस तरीके का जो हमारा पानी का बॉटल होता है, अक्सर देखिए मेरा ये कॉइल से जल गया था, ख़राब हो जाता है तो हम इसको ना ख़राब समझ के फेंक देते हैं। सो हमें इसे फेंकना नहीं है, इसका बहुत अच्छा सा टिप बताऊंगी मैं। इसके ऊपर और नीचे का जो पार्ट है जो इसका बॉटल का, उसको हम कट करके ले लेंगे। गर्म चाकू से कट करना, वो ईजिली कट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप ना मतलब नॉर्मल चाकू से कट करोगे तो शायद वो अच्छी तरीके से कट नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। तो आप चाकू गरम करके देन उसके बाद कट करना। और दोनों पार्ट कट होने के बाद देखिए मैंने जिस तरीके का ले लिया, अब इसको एक दूसरे में इस तरीके का इंसर्ट करना है। और जब इसको अच्छी तरीके से एक दूसरे के अंदर डाल देंगे ना, बहुत अच्छी तरीके से ये ईजिली इंसर्ट हो जाता है इसमें। और डलने के बाद ना ये इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र आपका किचन में बन के तैयार होगा ना कि आप ना ईजिली जितने भी बॉटल है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी फेंकना पसंद नहीं करेंगे, आप यही ऑर्गेनाइज़र बनेंगे। देखिए कितना प्यारा सा छोटा सा बॉटल तैयार हो गया। अब इसमें आप कुछ भी अपना ड्राई वाली चीज़ें जो है वो रख सकते हैं। यहाँ पे मैं जीरा रख रही हूँ, आप चाहे तो कुछ भी रख सकते हैं, सौंफ, अजवाइन, कुछ भी चीज़ें, क्योंकि अक्सर हम इन चीज़ों को ना रखने के लिए बहुत परेशान होते हैं। तो आप इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र बना के रख सकते हैं। और जब भी आपको निकालना हो इसका कैप खोल के आप निकाल लीजिए, ईजिली स्टोर भी हो जाता है और ख़राब भी नहीं होता, और आपको छोटा सा फ्री में ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। तो देखिए इस तरीके का, जिस तरीके का मैं दिखा रही हूँ इस तरीके खोल के आप यूज़ कर लीजिए। और देन उसके बाद जब आपको यूज़ नहीं करना है, इसका कैप जो है वो आप लगा के रख लीजिए। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज़र है, मुझे लगता है शायद आप लोगों को जो इतनी भी हाउसवाइफ है शायद उन लोगों को भी ये वाला ऑर्गेनाइज़र बहुत पसंद आए। और इसी का एक और ऑर्गेनाइज़र, जैसे मैंने ये पानी वाले बॉटल का किया है, सेम जैसे आजकल बच्चे वो जीरा लेते हैं ना, उसका बॉटल होता है, उसका भी आप ऊपर नीचे का पार्ट इस तरीके का कट के एक दूसरे में इंसर्ट करके इसका भी इस्तेमाल आप जीरा वगैरह रखने में कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा है, ये भी छोटा सा एक ऑर्गेनाइज़र बनके कितना छोटू सा जो बॉटल है वो बनके तैयार हुआ है। दिखने में भी प्यारा लग रहा है और जब आप इसमें सामान रखेंगे ना तो वो और भी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। तो ये वाला भी टिप आप आइडियाज़ अपना सकते हैं, बहुत ही अच्छा आइडियाज़ है ये वाला भी। तो चलिए नेक्स्ट वाला बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट कुछ इस तरीके का, देखिए जब भी हम बर्तन धोने के डिश वॉश जो इस तरीके का डब्बे उसमें पैकिंग में आता है, तो इसमें ना पानी इकट्ठा हो जाता है और वो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है और अजीब सा हो जाता है। तो इसका टिप ये है कि ये पानी इकट्ठा ना हो, उसके लिए क्या करना है आपको, आपके जिसमें आप डिश वॉश रखते हैं उसमें इस तरीके का गर्म करके पेंचकस या चाकू या जिस तरीके चीज़ से भी आप बहुत सारे छोटे छोटे इसमें छेद कर दें
और इस तरीके का छेद जब कर देंगे आप, तो देखिए कितना मतलब मैंने 3-4 कर दिया है इसमें छेद गरम करके। और देन उसके बाद जब इसमें डिश वॉश आप रखेंगे ना, तो कितना भी पानी वगैरह जाएगा तो ये ऑटोमेटिक नीचे छन के बाहर आ जाएगा और ये खट्टा नहीं होगा, जिसके वजह से कि आपका ये जो डिश वॉश है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और अच्छा रहेगा, सूखा रहेगा और कम यूज़ होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा सारा पानी। तो ये वाला टिप मुझे लगता है सारी हाउसवाइफ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हाउसवाइफ का जब बर्तन धुलते हैं ना, तो ये वाला पंगा बहुत ज़्यादा होता है कि जो पानी है ना, डिश वॉश का जो डब्बा होता है उसमें इकट्ठा स्टोर हो जाता है और वो बहुत ही थोड़े टाइम बाद स्टोर होते होते वो स्मेल देने लगता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला टिप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हुए हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये चार्जर है। जो चार्जर का जो वायर होता है वो बहुत ही ख़राब हो जाता है जहाँ से हम चार्जर पॉइंट अपने फ़ोन में लगाते हैं। तो ये वाला वायर का सबसे अच्छा टिप ये है कि आप इस तरीके का, जो हमारा टिक टैक वाला पेन आता है ना, उसमें जो वो आता है ना स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग बहुत छोटा था तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। बाकी और जो पेन होते हैं उसमें थोड़ा बड़ा स्प्रिंग होता है, तो उसके स्प्रिंग को आपको इस तरीके का इसमें इंसर्ट कर देना है घुमाते घुमाते यहाँ पे वायर में। देन उसके बाद जब आप इंसर्ट कर देंगे ना, तो ये यहाँ से ना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा, जिसके वजह से ना आप किसी तरीके का भी चार्ज लगा लीजिए, आपके फ़ोन का जो चार्जर है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला है, टूटने वाला नहीं है और कुछ भी नहीं होने वाला है। ये वाला टिप भी बहुत अच्छा है, एक बार ट्राई करके देखना। मेरा यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है बहुत छोटा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था इंसर्ट करने में। बाकी दूसरे पेन का आप ले लेना, वो थोड़ा बड़ा होगा, तो आई होप बहुत अच्छी तरीके से इंसर्ट कर पाएंगे आप, और वो बहुत अच्छी तरीके से आप मैनेज कर पाएंगे लगाने में भी, और बहुत अच्छी तरीके से ये बहुत टाइम तक इंसर्ट हो रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता आपका वायर। आई होप ये वाला भी आपको आइडियाज़ बहुत अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ चलते हैं हम। तो जिस तरीके से देखिए हमारे घर में सबके यहाँ रील और धागे का यूज़ किया जाता है, और जब हम इकट्ठे बहुत सारे करके रख देते हैं रील्स, तो एक दूसरे में उलझ जाता है और उसको सुलझाना बहुत मुश्किल होता है। और देन उसके बाद जो एक और जो प्रॉब्लम हमारे साथ फेस होता है कि कई बार हमारा जो उसका छोर होता है लास्ट वाला धागे का, वो गुम हो जाता है और मिलता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको इस तरीके का चाकू लेना है, चाकू से एक कट लगाना है। देन उसके बाद धागे का जो छोर है उसमें फंसा के आपको रख देना है। ठीक है, तो इस तरीके का आप जितने भी आपके पास धागा है सभी धागे में इस तरीके का कर लेना है आपको, कि चाकू से कट लगाना है और जो धागा का जो छोर है वो इसमें इंसर्ट करके रख देना है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज करके देखना, बहुत अच्छा है और आपका बिल्कुल भी धागा उलझेगा भी नहीं और आपको ईजिली जो इसका धागा का छोर है वो भी मिल जाएगा। तो ये वाला ना टिप बहुत अच्छा है, क्योंकि हम हाउसवाइफ के लिए बहुत झंझट होता है जब एक दूसरे में इंसर्ट करके, मतलब एक दूसरे में ऐसे घुचुड़ पुचुड़ करके रख देते हैं तो मिलना बहुत मुश्किल होता है। ये वाला टिप आइडिया करके देखना, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा कुछ इस तरीके का है, जो हमारा चीनी और ये नमक वाला जो बाउल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा, हम अभी जैसे मौसम चेंज हुआ एकदम सर्दियों का टाइम, तो ये ना सूरज सेंधा सेंधा सा हो जाता है, सहमा सहमा सा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको जो दिया है ना बिल्कुल साफ़ सुथरा धुला हुआ दिया लेना है। आप चाहे तो इसके लिए नया दिया भी ले सकते हैं। तो उसको क्या करना है, आपको चीनी के जो डब्बा होता है ना उसके अंदर रख देना है इसे, और जो आपका नमक का डब्बा है उसमें भी रख देना है। इससे होगा क्या, जो आपका चीनी और नमक के डब्बे में जो मॉइस्चराइज़र की वजह से ख़राब हो जाता है ना, वो चिपचिपा सा और थोड़ा पानी पानी सा हो जाता है, सेमा सेमा सा, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा इसमें पानी होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा ये दिया। तो ये ना बहुत अच्छी तरीके से ड्राई रहने वाला है, नमक और ये दोनों। तो आपको ये आई होप सारे टिप्स अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक कर लें। बाय।